नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज अभियान को पार्टी में तब्दील कर दिया 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में क्या एक वैकल्पिक राजनीति बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी की विरोध की राजनीति करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए। फौरी तौर पर देखा जाए जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अन्य राजनीतिक दलों से आ रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है प्रशांत किशोर का ये संगठन जन स्वराज जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, इसको कम नुकसान पहुंचा करके महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस वाला गठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तभी तमाम प्रतिक्रिया कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से देखा जा रहा है, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा। कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज बन जाने के बाद एक ऐसा माहौल उनको लग रहा है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को बांटेगा। मुस्लिम जिस प्रकार से मुस्लिम प्रेम प्रशांत किशोर ने दिखाया, इससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बढ़ जाएगा और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज को भाजपा के बी टीम कहने से भी चूक नहीं की और तुरंत ही भाजपा की बी टीम करार दे दिया गया प्रशांत किशोर के जन स्वराज को। याद कीजिए उस समय जब AIMIM जब मुस्लिम वोटों पर अपने दावेदारी जताते हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरा, तब भी उनको भी भाजपा की बी टीम कहा गया। यानी जो वोट उनके वोट बैंक को बांटे और उससे इनडायरेक्टली रूप से भाजपा को फायदा पहुंच जाए, ऐसे पार्टियों को राष्ट्रीय जनता दल लगातार भाजपा की बी टीम करार दे रही। अब प्रशांत किशोर किसी की बी टीम बनेंगे या फिर ए टीम, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन जन स्वराज ने जिस प्रकार से मुसलमानों को आबादी के हिसाब से उम्मीदवारी देने का जो प्रस्ताव रखा है, इससे जाहिर हो रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है रहा है मुस्लिम, वो अब 2 भागों में बटेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका भय भी राष्ट्रीय जनता दल को सता रहा है। आइए आज इन्हीं बातों की पड़ताल करें कि आखिर प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम क्यों कहा जा रहा है और क्या वास्तव में भाजपा की बी टीम बनकर के ही काम करेंगे या ए टीम के रूप में परफॉर्मेंस करेंगे। भाजपा की बी टीम कहने के पीछे प्रशांत किशोर का पूरा भूतकाल, जो प्रशांत किशोर का जो भूत है वही उनको भाजपा की बी टीम करार दिलवा रही। पहले वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए रणनीतियां बनाए और नरेंद्र मोदी को लगातार सीएम बनाने में सफलता दिलाई, तो बाद में आकर के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर के रणनीतियां बनाई। तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती, लेकिन ये भी तय है कि वहाँ पर अर्जुन सिंह, निशित प्रामाणिक और कई ऐसे तमाम बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में चले गए और भाजपा के लिए माहौल बना। सत्ता में तो आज तक भाजपा बंगाल में नहीं आ पाई, लेकिन मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर सामने आए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी दल के सरकार बनाने की रणनीति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आए थे प्रशांत किशोर। यहाँ पर जगदम्बिका पाल और रीता बहुगुणा जोशी जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। पंजाब जब गए तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कांग्रेसी छोड़ करके भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो जहाँ जहाँ पर प्रशांत किशोर भाजपा की विरोधी टीम के लिए रणनीति बनाने गए, हो सकता हो तत्कालिक रूप से रणनीति उस पार्टी के लिए रणनीति में बनाने में सफल भी रहे हों, उनको सत्ता भी दिलाए हों, लेकिन लंबे समय के लिए वहां पर भाजपा को मजबूत कर करके चले गए।
और इसलिए बिहार में भी भाजपा को उनके बी टीम के रूप में कहा जा रहा है। एक और बी टीम के रूप में कहने के पीछे बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने ओबीसी समुदाय पर अपने वोटों की दावेदारियां जताई है, इससे ये तबका जो विशेषकर जिसमें यादव समुदाय था, यह राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर रहा है। और यादवों को झकझोरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि यादव लालू प्रसाद यादव को वोट दिया, लेकिन उनके बच्चों का क्या हुआ? उनके बच्चों की चिंता करने वाले वास्तविक रूप से प्रशांत किशोर, उनके बच्चों के शिक्षा और रोजगार की चिंता व्यक्त करते हुए प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से ओबीसी समुदाय को झकझोरा है, उससे यादव जो वोट बैंक है जो राष्ट्रीय जनता दल का, वो भी घिसकता हुआ नजर आ रहा है। और अपने वोट को घिसकते हुए देख राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम करार दे रही है। एक मुस्लिम प्रेम भी है, प्रशांत किशोर का जो मुस्लिम प्रेम है वो भी राष्ट्रीय जनता दल को चोट कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को जब डेंट करेगी तो वो पार्टी भाजपा की बी टीम करार दे करके प्रशांत किशोर को एक तरह से कैमरल साबित करने का प्रयास करें। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्या वो वास्तव में भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे होंगे, जहां वोट काटने की भूमिका निभाएंगे जिससे विपक्षी पार्टियां चुनाव हारे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जिसका बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो फिर से एक बार सत्ता हासिल कर। आरजेडी के लोग ये भी सवाल करते हैं कि सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश कुमार को, जब 20 साल में ये बिहार के बदतर हालत को नहीं सुधार पाए तो प्रशांत किशोर कैसे सुधार? यद्यपि प्रशांत किशोर ने पूरा एक रोड मैप बताया है, लेकिन थ्योरेटिकली और कागजों में कहना आसान काम होता है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से करना उतने ही मुश्किल। क्या वास्तव में प्रशांत किशोर बिहार के विकसित बिहार का जो संकल्प ले रहे हैं, जो सपना दिखा रहे हैं, क्या उसके लिए वो पूरा कर पाएंगे? प्रशांत किशोर की असली परीक्षा तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगी, लेकिन उससे पहले बिहार में विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में उनका असली रंग दिखाई देगा कि वो वास्तव में भाजपा के बी टीम है या ए टीम के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।